हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में आप सोचते हो, वो कुछ घंटों पहले आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आज वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और अपने थर्ड आई चक्रा पे आप अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में। सी लेटर किसी का बन रहा है, किसी का नेम का लेटर सी हो सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 22 हो सकती है। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं आपको लेकर। अब वो सोच रहे हैं कि अब वेट नहीं करना है, शायद आप दोनों का रिश्ता जो है, रिलेशनशिप है, वो कितने टाइम से ऐसे ही लटकता रहा है। जैसे कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ना ही तो ये रिश्ता बंद हो रहा है, ना ही क्लोज हो रहा है, ना ही तो आगे बढ़ रहा है। एक स्टक सिचुएशन में आप लोग कितने टाइम से हो, ना ही तो एक दूसरे के इतने करीब आ पाते हो, ना ही एक दूसरे से दूर जा पाते हो। बहुत टाइम हो गया, कितने टाइम से इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं है। बस आप दोनों का आई कांटेक्ट होता है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, आप दोनों को पता है एक दूसरे को आप लाइक करते हो, लेकिन कोई खुल के बताता नहीं है। ना ही तो आप खुल के कुछ बता रहे हो, ना ही तो वो आपको कुछ खुल के बता रहे हैं। तो वो अब इस साइकिल को वो एंड करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से ये साइकिल ऐसे ही चल रहा है। ना ही तो आप कुछ बोल रहे हो, ना ही तो वो कुछ बोल रहे हैं। शायद आप उनका वेट कर रहे हो कि वो आपको सामने से कुछ क्लैरिटी देंगे। वो आपकी तरफ से कुछ मूवमेंट का वेट करते हुए दिख रहे हैं। तो अब वो इस साइकिल को आपके पार्टनर जो है वो एंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, बहुत टाइम ऐसे ही वेस्ट कर लिया, बहुत ही टाइम ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट किया और अपनी फीलिंग्स को बताया नहीं, और ऐसे ही बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो अब वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो आपके नज़दीक आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। जो भी है वो क्लैरिटी चाहते हैं, आपके पास से भी, आपके मुंह से भी वो क्लैरिटी सुनना चाहते हैं और वो भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो वो अब क्लैरिटी के मूड में है, थोड़ा सा एक्शन के मूड में यहाँ पर दिख रहे हैं। एक्साइटेड है, अब वो और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, अब वो थक चुके हैं। अब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या तो ऐसी ही ये स्टक सिचुएशन से अब वो ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो अब वो आपके आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, कैंडल की फ्लेम देखिए कितनी हाई हो रही है, बहुत ही बड़ी सी है आज कैंडल की फ्लेम। तो उनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत ही हाई लेवल के यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। आपको लेकर काफ़ी एक्साइटेड मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स बहुत है।
तो वो अब कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके नज़दीक आने के बारे में सोच रहे हैं, क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। आपके बिना कुछ फीलिंग नहीं होती, जैसे कि कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ खालीपन सा, कुछ एम्प्टी, कुछ खालीपन सा उनको फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि उन्होंने ईगो में आके, एटीट्यूड में आके बहुत आपको अपने दिल की बात बताई नहीं, या तो उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही उन्होंने शायद भाव खाए, नखरे दिखाए, लेकिन उनकी ये जो चाल है वो उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। अब उनको ये अपना एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना, ये उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। अब शायद जब आप उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे तब वो थोड़े से भाव खा रहे थे, या तो उन्होंने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, या तो इतना इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब जब आपने बिल्कुल ही उनसे कोई रिस्पॉन्स उनको कोई रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया है, तब उनको ये फील हो रहा है कि जैसे कि उन्होंने जो सोचा था वो उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। तो उन्होंने अपने ईगो को, एटीट्यूड को बीच में लाकर गलती कर दिया। तो उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने सच में ये गलती कर दी है, अपने ईगो को बीच में लाकर एटीट्यूड दिखा के, या तो थोड़े नखरे दिखा के, भाव दिखा के। अब ये कंडीशन हो गई है कि आप दोनों में और ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है। जब दो लोगों के बीच में आप ईगो को बीच में लाते हो तो दूरी तो बढ़ने ही वाली है। तो किसी भी रिलेशनशिप में कभी अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को साइड में रख के ही आप किसी रिलेशनशिप में जाइए, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं, और ज़्यादा दूरियां बढ़ेगी, और ज़्यादा आपको भी तकलीफ़ होने वाली है और सामने वाले को भी तकलीफ़ होने वाली है। मिलेगा किसी को कुछ भी नहीं। आप अपने ईगो को पकड़ के रखोगे, वो अपने ईगो को, एटीट्यूड को पकड़ के रखेंगे, ना ही तो वो झुकेंगे, ना ही तो आप झुकोगे। ऐसे ही कितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के जो गोल्डन मोमेंट है, जो एक दूसरे के साथ आप हंसी खुशी आराम से बिता सकते हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हो, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हो, ढेर सारा एक दूसरे को प्यार कर सकते हो, उसके बदले में अगर आप अपने ईगो को बीच में लाओगे तो क्या होगा? ना ही तो आप खुश रह पाओगे, ना ही तो आपके पार्टनर खुश रह पाएंगे। तो अगर आप किसी को चाहते हो, प्यार करते हो, तो क्लियरली उनसे बात करना सीखो, क्योंकि बात करने से ही जो भी प्रॉब्लम है उनका मसला हल होगा, प्रॉब्लम सोल्व होगी। बिना बात किए तो आप दोनों का रिश्ता जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आप उनका वेट करते करते आप भी थक जाओगे और वो भी थक जाएंगे, और फिर अब आप दोनों की फीलिंग्स होते हुए भी, आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे से आप दूर चले जाओगे। आपने आपने बहुत सोचा था, बहुत उम्मीदें रखी थी इस रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर इंसान वेट भी कितना करे आखिर। किसी का वेट करने का भी एक टाइम होता है। एक टाइम के बाद फिर वेट करते करते भी इंसान जो है वो ऊब जाता है, थक जाता है कि अब कब तक उसका वेट करते रहे, कब तक उसके कॉल का वेट करे, टेक्स्ट का, मैसेज का, चैटिंग का, कब तक उसका वेट करे। तो इंसान की एक लिमिट होती है, कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। उसके बाद वो फिर सब कुछ छोड़ देता है कि अब ठीक है, जाने दो। तो अगर उनको आना ही नहीं है तो फिर उनका वेट करने से क्या होगा, और सामने वाला भी ऐसी ही, आप जैसे आपकी सिचुएशन होती है वैसी ही उनकी सिचुएशन होती है। तो एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा होता है। तो आपके पार्टनर भी अब ये चाहते हैं कि एक दूसरे का वेट करके, या तो एक दूसरे को
ईगो दिखा के सब कुछ करके देख लिया, उससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं, और ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो गया, और ज़्यादा वक्त ऐसे ही बर्बाद कर दिया, और ज़्यादा पेन अपने ऊपर ले लिया, और ज़्यादा तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ली। एक अच्छा अ, हँसता खेलता हुआ और एक अच्छा रिश्ता जो हँसी खुशी से एक दूसरे के साथ हमने सोचा था कि एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के लिए वक्त बिताएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। और यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करने के बदले लाइफ में तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी, और ज़्यादा उनकी याद आने लगी, और जो पहले जो काम करते थे उस काम में भी अब मन नहीं लग रहा है। तो अब हमारे जो रूटीन का काम है उसमें भी उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ने लगा। जब हम मेंटली अपसेट रहते हैं, जब मेंटली हम खुश नहीं होते हैं, अपसेट होते हैं, तब हमारे काम के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके वजह से उनके काम के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, ना ही तो वो अपने काम में फ़ोकस कर पा रहे हैं, और ना ही तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो उनकी हालत जो है वो जैसे कि मझधार में फँसी हुई, जैसे कि मझधार में नैया फँसी हुई हो, ऐसी उनकी हालत हो रही है। ना ही तो आपसे कोई मूवमेंट दिख रही है, आपके पास आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, और ना ही तो आपको साइड में रख के वो अगर दूसरे कोई कामों में अपने मन को लगाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे कामों में भी उनका मन नहीं लग रहा है, और उनका और किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। तो अब वो इस सिचुएशन से थक गए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इसमें से खुशी तो मिलती नहीं है, और ज़्यादा एक दूसरे के बीच में दूरियां आ जाती है। तो अब वो ये सारी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, अब वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं, और एक अच्छा सा प्यारा सा रिलेशनशिप आपके साथ फिर से बनाना चाहते हैं। आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं। अब वो अपने ईगो को या तो अपने एटीट्यूड को वो बीच में नहीं लाना चाहते हैं। अब वो खुल के आपको अपने दिल की बात बता देना चाहते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल हो, आप उनके लिए ख़ास हो। अब तक वो अ, आप उनके लिए स्पेशल थे, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे, जता नहीं रहे थे। लेकिन अब वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, कितने स्पेशल हो, वो आपको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो अब आपको ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जब किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारी यही डिज़ायर रहती है कि धीरे धीरे ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़े, ना ही कि ऐसी स्टक सिचुएशन में रहे। जब हम किसी से मिलते हैं तो स्टार्टिंग में ठीक है कि आई कांटेक्ट बनता है, उनको देखते हैं, वो हमें देखते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा टाइम चलता रहता है। तो वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर अंदर से तो एक होप होती है कि अब ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़े, अभी इस रिश्ते को आगे लेके जाए, वो आपके करीब आए, उनके साथ हम वक्त बिताए, बातें करें, ढेर सारी बातें करें, इस रिश्ते को आगे लेके जाए, तो ही तो ये रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा। अगर एक ही सिचुएशन में रिश्ता जो रहेगा, तो फिर ये रिश्ता जो है ऐसे ही मुरझा जाएगा, एक बेजान सा रिश्ता बन के रह जाएगा। क्योंकि रिश्ते में मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। धीरे धीरे रिश्ता जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। फीलिंग्स जो है, प्यार है, इमोशंस है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहे तो ही ये रिश्ता जो है वो ग्रो करता है। अगर स्टक सिचुएशन में आ जाता है तो फिर रिश्ता जो है वो वहीं पर दम तोड़ देता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं, वो किसी हाल में भी आपको पाना चाहते हैं। वो अपने अपने अंदर जो भी अपनी जो भी मिस्टेक्स है, गलतियां है, जो भी उनके अंदर जो भी ऐब है, जो भी अ, ऐसी कोई बुरी हैबिट है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो वो अब उनको
साइड में करके आपके पास आना चाहते हैं। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, वो अपनी गलती को सुधार कर फिर से एक बार आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि जो खुशी उनको आपसे मिलती है वो खुशी उनको अपने ईगो को, एटीट्यूड को और अपनी ये जो बैड हैबिट्स है उनको रखने से उनको वो खुशी नहीं मिलती है। सच्ची खुशी उनको आपके पास मिलती है। एक अच्छा दोस्त जिनके साथ वो घंटों तक बैठ के बातें कर सके, जिनके साथ अपनी बातें शेयर कर सके, जिनके साथ वो वक्त बिता सके, अपने दिल की हर बात उनके साथ वो बिना किसी झिझक के जिनके साथ वो अपने दिल की बात बता पाए, वो एक ऐसा दोस्त वो चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए इमोशंस जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा गहरी है, और प्यार जितना गहरा होता है वहाँ पर छोटी छोटी बातों का भी बहुत ही जल्दी से बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों का प्यार जो है वो भी बहुत ही एक दूसरे के लिए गहरा है, लेकिन छोटी छोटी बात का आपको दिल पे भी लग जाता है, क्योंकि जिसको हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी छोटी भी बात भी हमारे दिल तक लग जाती है। सॉरी गाइस, उनकी छोटी सी बात भी हमारे दिल तक लग जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बात कुछ होती भी नहीं है, झगड़ा करने जैसी, या तो ऐसी कोई बात खास होती भी नहीं है, और फिर भी दोनों के बीच में दूरी आ जाती है। क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पर छोटी भी बात का बहुत दिल पे लग जाती है कभी कभी। तो इसी वजह से भी रिश्ता जो है वो थोड़ा स्टक हो जाता है। रिश्ता ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन स्टक हो जाता है। हम किसी को प्यार करते हैं तो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो मिले ना मिले, बात करे ना करे, कॉल करे ना करे, ये बात और है। लेकिन एक बार किसी को प्यार करते हैं तो वो रिश्ता जो है वो ऐसे ही रहता है, ख़त्म नहीं होता, लेकिन स्टक ज़रूर हो जाता है। तो अब आपके पार्टनर जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और इस रिश्ते में एक नई जान फिर से लाना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए। और चलिए देखते हैं आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। आपकी स्माइल देखकर उनका दिन बन जाता है। उनको आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्माइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप स्माइल करते रहो। स्माइल का मतलब ये है कि आप खुश रहो। आप खुश रहते हो तो वो भी खुश रहते हैं। आप हंसते रहते हो, आप खुश रहते हो, तो आपको देखकर वो भी खुश रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा ही खुश रहो, आपके चेहरे पर हमेशा ही हंसी रहे, स्माइल रहे। उनको आपका उदासीन और आपका सैड वाला चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर आप थोड़े से भी सैड होते हो तो भी उनका दिल जो है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा पेन करने लगता है। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर 17 नंबर है, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 हो, 8 हो, 14 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे अच्छा पार्ट हो। उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो हो वो आप हो। आपके सिवा उनकी लाइफ में और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट आप ही हो। भले ही वो अपनी मिस्टेक की वजह से, गलतियों की वजह से वो आपको इतना शो ऑफ नहीं करते हैं, आपको इतना स्पेशल फील नहीं करवाते हैं, लेकिन उनके दिल में तो हमेशा ही आप ही बेस्ट हो, आप ही सबसे सुंदर, सबसे अच्छे हो। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। सच्चा प्यार जो है वो दो आत्माओं को एक कर देता है। आपकी और आपके पार्टनर की जो आत्मा है, सोल है, वो अब एक हो चुके हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जैसे कि दो जिस्म एक जान बन चुके हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं।
आपके बिना जैसे कि उनको सांस भी नहीं ले जा नहीं वो ले पाते हैं, सांस भी नहीं ले जा सकती है। इतना वो प्यार आपको करते हैं कि आप जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार आपको याद करते हैं। आप जैसे कि उनकी धड़कनों में, सांसों में समा गए हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।